आज हम मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। किसी मिक्सचर में या किसी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का भाग कितना है या फिर कहें उसका कंसंट्रेशन कितना है, इसे मेज़र करने के लिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्केल होता है मोल फ्रैक्शन। अगर प्योर केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसके सेंस में कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्केल होता है मोल फ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है, ये तो इस चैप्टर में जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके लिए क्लियर होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन एग्जैक्टली कहा किसे जाता है, इसके लिए फॉर्मूला कैसा बनता है और इसे कैसे मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहले गैसेस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उस मिक्सचर में उसका जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन हम पता करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 तरह के गैसेस हैं। यहाँ पर इन गैसेस के पार्टिकल्स को मैं यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक एक डॉट एक एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये ब्लू कलर से इंडिकेटेड जो गैसेस पार्टिकल्स है ये 4 मोल का है। ये ब्लू गैस 4 मोल का है। और उसी तरह से एक और गैस हम कंसिडर कर लेते हैं, यहीं पर इसी मिक्सचर में है, ये 3 मोल का है। और एक गैस जो है इसी मिक्सचर में वो 1 मोल का है। तो अगर टोटल देखें तो यहाँ पर 8 मोल के अलग अलग गैसेस हैं। उनमें से पहला जो गैस है वो 4 मोल का है, दूसरा 3 मोल का है और चौथा 1 मोल का है। तो मोल का जो रिप्रेजेंटेशन, मोलर रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर अलग अलग गैसेस का है, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन से। मतलब अगर कहा जाए ये ब्लू कलर से इंडिकेटेड गैस जो कि फर्स्ट गैस है, ये यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर कितना भाग है इन सेंस ऑफ मोल, वही है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देखें टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कितना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया 8 मोल्स है यहाँ पर अलग अलग गैसेस। और नंबर ऑफ मोल्स फॉर फर्स्ट गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, फर्स्ट कंपोनेंट, चलिए फर्स्ट कंपोनेंट ये कितना है, 4 है। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट ये कितना है, ये 3 है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट ये है 1। तो अब देखिए मोल के सेंस में फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में वो कितने फ्रैक्शन में है, कितने पार्ट में है, अगर मैं ये रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसका मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो पहला जो गैस है उसके मोल फ्रैक्शन को मैं x1 से डिनोट कर रहा हूं। तो ये x1 होना कितना चाहिए, दिस x1 शुड बी इक्वल टू, ये कितना मोल का है, 4 मोल का है, डिवाइडेड बाय इस पूरे मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सारे के सारे जो मिक्सचर है, पूरे सारे के सारे जो गैसेस है उसका जो मिक्सचर है, सब का टोटल जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है वो है 8। 4 + 3 + 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर मैं एक बार जोड़ देता हूँ, तो इन सब को जोड़ने से ये 8 आता है, वही 8 यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। सो डिवाइडेड बाई 8 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सेंस में अगर देखा जाए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है, 1 मोल इज़ इक्वल टू, आपको तो पता ही है कि 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल एक नंबर नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, सो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सेंस में देखा जाए तो इस कंटेनर के भीतर जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आधा है ही आधा। आप देखिए यहाँ पर 4 डॉट्स है, मतलब 4 मोल, 4 इंटू दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और टोटल है 8 डॉट्स, मतलब 8 इंटू दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड गैस जो है, ये इस कंटेनर के भीतर इसका पार्टिकल का नंबर जो है ये आधा है, यहाँ पर टोटल का आधा है ये। सिमिलरली
अगर सेकंड कंपोनेंट के लिए मैं मोल फ्रैक्शन पता करूं, जिसे x2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है सेकंड कंपोनेंट के लिए ये 3 है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह से अगर मैं थर्ड कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन पता करूं x3, दैट शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 है। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ मैं इसे यहाँ हटा देता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पर पाएंगे कि अगर इनको जोड़ दिया जाता है, अगर इनको जोड़ा जाता है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का ये, सेकंड कंपोनेंट का ये, थर्ड कंपोनेंट का ये, तो फिर ये 1 के बराबर होता है, हमेशा होना भी चाहिए। क्योंकि हम पूरे को, जैसे ही हम पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब पूरे को हमने एक कंसिडर कर लिया, 1 कंसिडर कर लिया। देखिए x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ये हाफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने पूरा को एक माना, उसका आधा है ये। और सेकंड कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब क्या है? पूरा को हमने एक माना, और ये जो है सेकंड कंपोनेंट जो है उसमें 3 डिवाइडेड बाई 8, 3/8 इतना पार्ट में है। थर्ड के लिए ये टोटल को हमने 1 माना, तो थर्ड कंपोनेंट जो है 1/8 पार्ट में है। तो ऑब्वियसली सब को जोड़ेंगे तो 1 ही आने वाला है। आप जोड़ के देख सकते हैं, आप जोड़ के देखिए। वैसे मैं अगर यहाँ पर इसे जोड़ता हूँ, मैं हाफ की जगह 4 डिवाइडेड बाई 8 लिख रहा हूँ, आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड कंपोनेंट का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ये फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन था, और थर्ड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को जोड़े तो सबको जोड़ के देखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर जोड़ के देखें 4 + 3 + 1 वही 8, यही 4, यही 3, यही 1, जोड़ेंगे तो 8 वही डिनोमिनेटर में है। तो ऑब्वियसली ये 1 के बराबर ही होगा। तो एक बार ना मैं यहाँ पर इसके लिए मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट के लिए क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन of a component that is equal to, किसी भी मिक्सचर में हो या किसी सोल्यूशन में हो, that is equal to number of moles of that component divided by total number of moles of all the components, सो ये हो गया फार्मूला मोल फ्रैक्शन का। किसी भी एक कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट जो है हम सोल्यूशन में भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ से चलिए एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आगे हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। फिलहाल तो इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की ज़रूर से कोशिश कीजिएगा। तो आई होप कि आपने कोशिश ज़रूर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। कैसे प्रिपेयर किया गया? 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल होता है C2H6O। इस इथाइल अल्कोहल को, इतना ग्राम इथाइल अल्कोहल को 90 ग्राम पानी के साथ, पानी मतलब H2O, 90 ग्राम पानी में घोल दिया गया। हमें इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पता करना होगा। तो जो सॉल्यूशन बना यहाँ पर, यहाँ लेट्स से कि यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बनाया इस ग्लास टम्बलर में, तो यहाँ पर पानी है कुछ, पानी कितना है? 90 ग्राम का है। यहाँ पर पानी है और इसके साथ हमने घोल दिया इथाइल अल्कोहल को, जो कि 46 ग्राम्स। यहाँ पर 46 ग्राम्स और पानी जो है 90 ग्राम का है।
तो ये जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पता करना होगा। तो मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए ये तो पता करना होगा सबसे पहले कि पानी कितना मोल है और ये इथाइल अल्कोहल कितना मोल का है। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चूँकि यहाँ पर मास दिया हुआ है तो हमें मोलर मास पता करना होगा इनका। मतलब एक मोल का ये जो कंपोनेंट है, ये इसका मास कितना होगा, एक मोल ये जो H2O है इसका मास कितना होगा, ये दोनों सबसे पहले हमें पता करना होगा। तो जो इथाइल अल्कोहल है इसके लिए मोलर मास अगर पता करें तो कार्बन एटम के लिए 12, 2 कार्बन एटम है तो इंटू 2, हाइड्रोजन के लिए 1, 6 हाइड्रोजन एटम है तो इंटू 6, और ऑक्सीजन के लिए 16। तो ये हो गया 24, 12 गुना 2 प्लस 6 प्लस 16, तो ये हो गया 46। अब H2O के लिए अगर पता करें तो हाइड्रोजन के लिए 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ मोल्स हम पता करेंगे पानी का सबसे पहले। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इस सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ वाटर दैट इज़ इक्वल टू 90 ग्राम। यहाँ पर मैं मोलर मास चूँकि पता कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ग्राम लगाना चाहिए, यहाँ पर ग्राम। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज़ इक्वल टू कितना ग्राम पानी है, 90 ग्राम पानी है। एक मोल का मास कितना होगा पानी के लिए, एक मोल का मास होगा 18 ग्राम। सो दैट इज़ इक्वल टू 5 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर मैं इथाइल अल्कोहल के लिए ये पता करता हूँ, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो फिर देखिए दैट इज़ इक्वल टू 46 ग्राम है, ये 46 ग्राम है, और मोलर मास भी है 46 ग्राम। सो दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल का इथाइल अल्कोहल है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर अगर हमें पता करना है इथाइल अल्कोहल के लिए मोल फ्रैक्शन, सो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन को मैं XE से डिनोट कर रहा हूँ। अब इथाइल अल्कोहल इस सॉल्यूशन में कितना मोल है, 1 मोल है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन में कितना होगा, पानी 5 और इथाइल अल्कोहल 1, सो 5 + 1, सो दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6। तो मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल के लिए इस सॉल्यूशन में 1 डिवाइडेड बाई 6 होगा। अगर चलिए पानी के लिए भी हम मोल फ्रैक्शन पता करें तो ये XW से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। पानी का नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन में 5 डिवाइडेड बाय टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स है 5 + 1 इज 6, सो 5 डिवाइडेड बाय 6 हो गया पानी का मोल फ्रैक्शन। आप इन दोनों को जोड़ के देखें, इसे और इसे आप जोड़ के देखें, आपको 1 मिलेगा क्योंकि सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। सो ये था मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। आगे चल के हम लोग इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। अब अगले वीडियो में हम मोलैरिटी पे बात करेंगे और फिर मोलैलिटी पे बात करेंगे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री के सेंस में। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।